नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा केश कांड में महाअभियोग की महाजांच को मंजूरी दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक कमेटी का गठन किया है प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, और इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे जो कानून के जानकार होंगे और इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। संसद से जो खबर आई है जस्टिस वर्मा को लेकर, कितनी बड़ी खबर? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। विपक्ष की पूरी साजिशें वो बिल्कुल फेल हो गई। इनको लगातार एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा था और आज ये फाइनल हो गया। और इस जस्टिस वर्मा के चक्कर में उपराष्ट्रपति भी नप गए, ये धनखड़ साहब भी नप गए और ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये जो कोर्ट के जरिए तमाशा करने की कोशिश कर रहे थे, आज सारी चीजें खत्म हो गई, गौण हो गई, क्योंकि अब इम्पीचमेंट का जो रियल प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। अब पहले कानून समझ लीजिए क्या है जी। किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का मात्र एक तरीका है, वो है इम्पीचमेंट। ऐसे उनको सैक नहीं किया जा सकता और इम्पीचमेंट के लिए जरूरी है कि कम से कम 100 लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सांसद अपने अपने हाउस में अगर ये अर्जी देते हैं कि किसी जज का कंडक्ट ठीक नहीं है, मेंटली इम्बैलेंस है जी, वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके ऊपर कोई आरोप है, तो स्पीकर लोकसभा में और सभापति राज्यसभा में उसे एक्सेप्ट करते हैं और कमेटी की घोषणा करते हैं। इसी चक्कर में धनखड़ साहब नपे हैं, क्योंकि वो जरूर से ज्यादा चालाक बन रहे थे। ये अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इन लोगों के साथ गैंगअप करके वो सारी की सारी लड़ाई इस बात की थी कि धनखड़ साहब अपने मन से इस कमेटी का गठन करें कि ताकि फिर बाद में कुछ खेल किया जा सके। तो ये कमेटी कितनी खास है और कौन कौन है इसके सदस्य? देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जब एक बार प्रपोजल आ गया तो 3 लीगल लिमिनरीज उनके सानिध्य में कमेटी बनाई जाती है। आज जो कमेटी की घोषणा की गई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और बीवी आचार्य, ये एक सीनियर लॉयर हैं। इन सबको, इन 3 लोगों की कमेटी बनी है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और ये बताएगी कि जो आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है ये एक जज के कंडक्ट के लिए ठीक है या नहीं। और उसके बाद अगर ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट में ये कहती है कि नहीं, ये जज के लायक नहीं है, तो फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी और ये वोटिंग होगा। और उसके बाद लोकसभा में, चूंकि ये पहले पास हुआ है, लोकसभा में कमेटी बनी है, तो लोकसभा में वोटिंग होगा, फिर राज्यसभा में वोटिंग होगा और उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है अभी चलेगा और इस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद मामला फिर से पार्लियामेंट में आएगा और फिर संसद के अंदर जज साहब को बुला करके खड़ा किया जाएगा और ये सारी कार्रवाई चलेगी। तो ये सारी चीजें अभी भविष्य में होने वाली है। लेकिन इसका पॉलिटिकल पहलू क्या है? पॉलिटिकल पहलू ये है कि भाई साहब, आपकी आंखों में जरा सा भी कुछ ये होता तो आपको तो उसी समय इस्तीफा दे देना था। इतना लफड़ा ही नहीं पालना था कि जिस दिन आपके घर के अंदर वो जले हुए नोट मिले। लेकिन जस्टिस वर्मा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इनके साथ क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये भी समझ लीजिए जी, क्योंकि इनके ऊपर और भी पहले भी आरोप लगे हुए हैं। एक शुगर मिल के केस में ये आरोपी थे। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी से इनका बड़ा अच्छा नाता था और ये इस बात के लिए श्योर थे कि हमें इम्पीच नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें एक पॉलिटिकल बैकिंग मिला हुआ है। इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद गेम इस तरीके से बना कि 2 विपक्ष के वकील जो
पार्लियामेंट में खादी कुर्ता पहन लेते हैं और कोर्ट में काला कोट लेकर के पहुंच जाते हैं। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, इन दोनों को विपक्ष ने आगे किया और इन्होंने एक से एक अनर्गल बातें कहनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि जले हुए नोट मिले हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी ने अपना जो पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया। उस कमेटी ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इनके घर से जले हुए नोट मिले हैं और ये सारी चीजें जो है, जो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के ये गलत हुआ है। और इस कमेटी की रिपोर्ट ने ही प्रेसिडेंट को, सरकार को ये गुजारिश की कि अब इस आदमी को, इस जज को बाकायदा इम्पीच करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा। अब मनु सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल साहब इनके बचाव में उतरे जी और ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वही इलीगल है और पहुंच गए, वहां पहुंच गए इस बात को लेकर कि भाई क्राइम हुआ कहां, अभी तक तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग वो भी गए कि भाई इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो ये कानूनी प्रक्रिया भी चली, लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से भी इनको झटका लग गया जी। अब सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लगना ही था, क्योंकि वो शुरू से ही वो समझ में आ जाता भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो इन्वेस्टिगेशन करवाया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन को कह देंगे कि नहीं भाई वो बिल्कुल अल्ट्रा वायर है, इसका मतलब कि गैर कानूनी है। जस्टिस वर्मा लगातार जो थे पूर्व सीजीआई जो खन्ना साहब थे उनके खिलाफ लगातार अनर्गल आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला शुरुआत से ही खारिज कर देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है वो थोड़ा पॉलिटिकल बयान दे रहे थे, क्योंकि इनको ये गुमान था कि विपक्ष की पार्टियां इनके साथ खड़ी है जी। दिस इज द ओनली रीजन आई कैन सी। क्योंकि आपके घर के अंदर जले हुए नोट मिले, कोई भी सेंसिबल आदमी बोलेगा कि भाई ये तो, आप जो है उसको डिफेंड करने लग गए, आप ये कहने लगे कि नहीं ये तो हमारे घर, भाई आपके घर के अंदर है, हाई कोर्ट के जज, उनके घर में कोई घुस नहीं सकता, वहां पे सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरा होता है। तो आपने जो बचाव, आप इस चीज को समझिए, वो कोई टेक्निकल ग्राउंड पे इनोसेंस प्ली नहीं कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया प्रोसीजर कि बिना और 2/3 मेजोरिटी चाहिए। प्रक्रिया काफी जटिल है कानूनी भी। इसी जटिल प्रक्रिया के आधार पे उनको ये गुमान था कि हमको तो कोई हटा नहीं सकता, कोई दूसरा तरीका नहीं है किसी जज को हटाने का, वो इम्पीचमेंट ही होगा और विपक्ष का हमारे पास साथ है, इसलिए मैं बच जाऊंगा, मुझे कौन क्या कर लेगा। और यही कारण है कि वो इतना लीगल फाइट कर रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ और अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। यही काम राज्यसभा में करने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बड़े ही, जैसे इसमें 146 लोगों ने, सांसदों ने उस एप्लीकेशन पे साइन किया कि इस केस को लोकसभा में हम इम्पीच करने का जो बेसिक नोटिस जो है, जो लोगों ने दिया, 146 सांसदों ने दिया। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, क्योंकि सरकार ये चाह रही थी, प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त के पहले ये एक मैसेज देने की कोशिश करने में लगे हुए थे कि सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर के चल रही है भ्रष्टाचार को लेके। चाहे इसमें कोई जीजा हो किसी का, चाहे वो किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल खानदान से हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ सरकार चूकेगी नहीं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी की है। तो ये स्थापित करना चाह रहे थे जी। लेकिन आप देखिए कि धनखड़ साहब ने कितना बड़ा गुनाह किया कि ये लोकसभा में प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई, लेकिन इन्होंने राज्यसभा में खेल शुरू कर दिया, जिसमें सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के 55 लोगों का सिग्नेचर लेकर के इन्होंने कह दिया कि भाई हम राज्यसभा में शुरू करेंगे। इससे मोदी नाराज हो गए और इन्होंने कहा कि भाई अब इसको जो है तुरंत सैक किया जाए, इसको ही इम्पीच किया जाए, तो वो इस्तीफा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा एक, आप समझिए कि आज मैसेज सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। ये जो उनका स्लोगन रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो खा लिए जज साहब, तो अब तो उनको पनिश तो करना ही पड़ेगा। और जो मूड लग रहा है
कि जिस तरीके से सरकार एक एक स्टेप फूक फूक के रख रही है, इस जज को जाना होगा, इनको इम्पीच किया जाएगा। और एक आप ये समझिए कि जुडिशरी का जी आप उसकी सफाई का, उसकी क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट जो है इन्हें इम्पीच करेगी। जो लोग, जो पार्टी, जो वकील, जो तमाम लोग जो जस्टिस वर्मा को डिफेंड कर रहे थे या फिर जस्टिस यादव से इस केस को इक्वेट कर रहे थे, वो जुडिशरी के दुश्मन बन के उभरे। ये सरकार की एक बड़ी जीत है, एक बड़ा हासिल आज किया है। ये जस्टिस साहब हैं, ये आपने देखी तस्वीरें, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से बंडल ऑफ नोट्स जो जले हुए मिले थे। तो आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। मतलब ये आने वाले जो टाइम वक्त होगा उसमें एक बड़ी नजीर बनेगा ये मामला। बिल्कुल नजीर बनेगा और बहुत सारे जजेस को जो है इससे सीख भी मिलेगी कि भाई सीधा सीधा काम करो, जब तक ये सरकार है आप गड़बड़ करोगे तो आपको इम्पीच कर दिया जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज संसद से या कहें कि मोदी सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग में महाजांच शुरू हो चुकी है और विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। और जो लोग जस्टिस वर्मा के बचाव में उतरे थे उन्होंने भी अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, यानी न्यायपालिका में सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।